जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2023 क्वालिफाइंग कोड के बारे में। क्योंकि यहां पर जब आप अपनी 12th की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां पर आपके सामने क्वालिफाइंग कोड का एक जो ऑप्शन आता है जिसमें कि कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसमें आप काफ़ी सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर क्या कोड सिलेक्ट करें और कोड सिलेक्ट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सी क्वालिफिकेशन पर क्या कोड आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कोड यहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाता है जब आप फॉर्म को फिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहां पर मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा कोड के अलावा आप इस वीडियो को वॉच करके भर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं उसी से इस जानकारी को बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिटेल है इसमें आपको जब आप 12th की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके सामने क्वालिफिकेशन कोड का ऑप्शन आता है, सॉरी क्वालिफाइंग कोड का ऑप्शन आता है जो कि है यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो कैंडिडेट 2023 के अंदर आपकी 12वीं कर रहे हैं वो यहाँ पर 12th वाले सेक्शन में अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर उनके सामने यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा इसमें उनके सामने सिर्फ कोड फर्स्ट आएगा। तो उनको तो कोई भी प्रॉब्लम या फिर कहीं पर कोई जानकारी पढ़ने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली कोड फर्स्ट सिलेक्ट करें और आगे इस फॉर्म को भर ले। बट जो कैंडिडेट ऑलरेडी 12वीं पास कर चुके हैं उनको यहाँ पर काफ़ी चीज़ समझनी होगी ध्यान लगा करके। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं उनको यहाँ पर कौन सा कोड सेलेक्ट करना है तो इसके बारे में मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने नीट यूजी कोड फर्स्ट है। तो कोड फर्स्ट में तो मैंने आपको बता दिया है कि जो कैंडिडेट 2023 के अंदर आपकी 12वीं कर रहे हैं उनको कोड फर्स्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कोड 2 आता है। तो कोड 2 के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि उम्मीदवार जो उच्च या फिर वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या फिर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जैसे कि ICSE से पढ़ रहे हैं जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के बराबर होता है और 12 साल के अध्ययन की अवधि के बाद आता है। यानी कि जब आप 12 साल की पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद में आपके सामने ये जो आपकी 11th या फिर 12th है वो आती है। तो इसमें उन्हें जो कोड सिलेक्ट करना है उन्हें यहाँ पर कोड 2 सिलेक्ट करना होगा। इसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के अनुसार इस अध्ययन में अंतिम 2 वर्षों में विज्ञान के विषय जैसे भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और गणित या अंग्रेजी के साथ कोई अन्य वैकल्पिक विषय शामिल होना चाहिए। यानी कि जो आपके अंतिम 2 वर्ष है उसमें आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2022 से उससे पहले कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और कक्षा 12वीं के पूरा होने के बाद कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं किया है उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2022 या उससे पहले कक्षा 12वीं की है और कक्षा 12 के बाद कक्षा 12 के पूरा होने के बाद कोई अन्य पाठ्यक्रम यानी कि कोई अन्य जो एग्जामिनेशन है या फिर कह लीजिए कि कोई जो कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं लिया है उन्हें इस कोड को सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने आता है कोड 3। तो कोड 3 भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। जिन उम्मीदवारों ने भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड या फिर अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से विज्ञान में अपनी इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं या फिर जो प्री डिग्री होती है वो परीक्षा को सफलतापूर्वक कर लिया है, अनिवार्य विषय के रूप में आपके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी से पूरा किया है उन्हें इस कोड को चुनना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पर सेम जानकारी इंग्लिश के अंदर भी समझ सकते हैं। एंड इसमें आपको कुछ और है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षा होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों की कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से पूरी हुई है उन्हें भी इस कोड का चयन करना होगा। यानी कि जिन कैंडिडेट की कक्षा 12वीं या उसके बराबर की योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से यानी कि जो स्टेट बोर्ड है उससे पूरी हुई है उन्हें इस कोड को सिलेक्ट करना होगा। आई होप आपको कोड 3 भी समझ में आया होगा। फिर आते हैं कोड 4। तो कोड 4 में है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यानी कि आपको जब आपने क्वालिफिकेशन है वो पास करने के बाद में जो पूर्व पेशेवर या फिर पूर्व चिकित्सा परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करते समय इस कोड का चयन करना होगा। यानी कि प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल परीक्षा में इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षण और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी भी शामिल होना चाहिए। यानी कि जो आपके पास ये जो प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल परीक्षा है जो कि आपका
12th हो सकता है जो, या फिर जो आपकी अन्य क्वालिफिकेशन है वो हो सकती है, उसमें आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए अनिवार्य विषय के रूप में। फिर आता है कोड 5। तो कोड 5 है ये उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जिसमें भौतिकी यानी कि आपका फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी अनिवार्य विषयों के रूप में है और इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षण सहित प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण है। यानी कि आप यहाँ पर इनमें से कोई डिग्री कर रहे हैं इन सब्जेक्ट में जो कि यहाँ पर दिए गए हैं और उसमें आपने पहला जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट कर लिया, उन्हें इस कोड का चयन करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ मुख्यतः यहाँ योग्यता परीक्षा एक विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा होनी चाहिए और उम्मीदवार को पहले की योग्यता परीक्षा जैसे कि 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी के साथ एक मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो आपकी 12वीं है वो भी आपने भौतिकी, रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में और साथ ही जो अंग्रेजी है वन ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो, तो आपको कोड 5 सेलेक्ट करना है। फिर आता है कोड 6। तो कोड 6 में कहा कि जिन उम्मीदवारों भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी में कम से कम 2 विषय के साथ भारतीय विश्वविद्यालय से BSc परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान इस कोड का चयन करना होगा। इसके अलावा उनके द्वारा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ पहले की योग्यता परीक्षा यानी कि जो 12वीं है वो भी आपके पास इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। फिर आता है कोड 7। तो कोड 7 है जिन उम्मीदवारों ने किसी अन्य परीक्षा को पास किया है जो कि स्कोप और स्टैंडर्ड पिछले 2 वर्षों के 10+2 अध्ययन जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी शामिल है, जिसमें इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षा शामिल होगी, किसी भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड की इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के बराबर पाया जाता है। इस कोड को चुनना होगा, यानी कि आपको अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो ये कोड सिलेक्ट करना है। इस कोड को चुनना होगा। एक विदेश से योग्यता परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवार को भी इस कोड को भरना आवश्यक है, यानी कि जिन्होंने इंडिया के अलावा अन्य जो कंट्री है वहाँ से क्वालिफिकेशन की है उनको भी यही कोड सेलेक्ट करना होगा। अब कुछ सवाल है, उनके सवालों के आंसर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि आई ऑप्टेड फॉर एन इनकरेक्ट क्वालिफाइंग कोड इन नीट एप्लीकेशन फॉर्म, कैन इट बी एडिटेड। तो वन कैन करेक्ट द डिटेल्स नीट 2023 कोड्स एंड अदर डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द करेक्शन विंडो। अगर करेक्शन विंडो आती है तभी आप कोई भी जानकारी एडिट कर पाएंगे। फिर एक सवाल है कि आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ BSc एंड नाउ विलिंग टू अपियर फॉर द नीट एग्जाम, विच कोड शुड बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पर आपका आंसर ये है कि इन सच केस द क्वालिफाइंग कोड्स ऑफ NEET 2023 should be code 5. As such, candidate need to complete the first year with physics, chemistry and biology as core subject with practical test. And जो आपकी इसके पहले की क्वालिफिकेशन है 12वीं, उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बायोलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे आई हैव पास्ड क्लास 12th इन 2021 एंड विल बी टेकिंग नीट फॉर द सेकेंड टाइम, देन व्हाट शुड बी माई क्वालिफाइंग एग्जाम कोड। तो आपका जो कोड होगा वो आपका होगा यहाँ पर कोड 2 एज इट for those candidates who have completed class 12th in 2022 or before and not pursuing any course। यानी कि जो कैंडिडेट अपनी जो 12वीं है वो पास कर चुके हैं 2022 या उससे पहले और कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जो कोड है वो 2 सिलेक्ट करना होगा। एंड जो एक सवाल है कि व्हाट विल बी माय नीट कोड 2023 इफ़ आई एम ए ड्रॉपर। तो फिर भी आपको यहाँ पर कोड 2 ही सिलेक्ट करना होगा। तो गाइज़ आपको यहाँ पर कोड्स के बारे में आई होप जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये थी आपकी नीट UG 2023 क्वालिफाइंग कोड के बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।